हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 3.6। 3.6 के अंदर हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शंस की। जी हाँ, अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.5 तक जो पढ़ा है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं कि अपने पास देखो, हमने पढ़ा था एक ग्रेड 5। ठीक है। एंड हमने पढ़ा एक कर्ल इफेक्ट। राइट। अब ये जो दोनों फंक्शन अपने पास हैं, ये दोनों फंक्शन कैसे हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है। दोनों अपने पास कैसे हैं? वेक्टर पॉइंट फंक्शंस। वेक्टर पॉइंट फंक्शन है मतलब इनका हम डिफरेंशियल कर सकते हैं बार बार। ठीक है। इसका हम सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इनका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इट मींस हम इनका डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, हम इनका कर्ल निकाल सकते हैं। ठीक है। हम इनका डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, हम इनका कर्ल निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका डाइवर्जेंस निकालूं तो अपने पास ऐसे लगा सकते हैं इसको। ठीक है। इसी प्रकार से कर्ल भी हम निकाल सकते हैं, इसका कर्ल ग्रेड 5। इसी प्रकार से सेकंड के लिए भी कर्ल एफ वेक्टर है, इसका भी हम डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से अपने पास इसका हम कर्ल भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास कैसा है ये? वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है। क्योंकि जो स्केलर होता है, स्केलर का तो डायरेक्ट अपने पास जीरो आ जाता है फिर। ठीक है। कांस्टेंट का जीरो बन जाता है, तो आज तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं ऐसा। राइट। तो अपने पास यहाँ से मिल सकता है। राइट। अब अपने पास जो डाइवर्जेंस एफ वेक्टर है वो अपने पास का एक स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है। हमने डाइवर्जेंस भी पढ़ा है। ठीक है। तो डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं। एज डाइवर्जेंस एफ वेक्टर इज ए स्केलर फंक्शन, we can find its gradient। तो हम उसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, दैट इज ग्रेडियंट डाइवर्जेंस इफेक्ट। ठीक है। जो अपने पास हमने पढ़े हैं ये सभी अपने पास क्या कहलाते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शंस। ठीक है। ऑल दीज आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शंस। ठीक है। ये अपने पास सारे सारे क्या है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन है। इनको हम फाइंड करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। एक अपने पास आता है लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है। लाप्लासियन ऑपरेटर, ये अपने पास क्या है जी? ये अपने पास होता है डेल स्क्वायर की। ठीक है। डेल स्क्वायर अपने पास क्या है? कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वाई बाई कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली जेड स्क्वायर। तो ये अपने पास जो डेल स्क्वायर है इसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है। डेल स्क्वायर को। इसी प्रकार अपने पास एक हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन के अंदर क्या है अपने पास? जो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार। ठीक है। वैसे अपने पास डेल स्क्वायर फाई होता है इक्वल स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई विच इज कंटिन्यूअस एंड पोजेसिव, continuous and possessive second order partial derivative। It's said to be harmonic if अपने पास कब कहेंगे? जब डेल स्क्वायर फाई मेरे पास क्या हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है। स्केलर पॉइंट फंक्शन है, उसके पास वो कंटिन्यूअस है और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रखता है। ठीक है। तो उसको हम हार्मोनिक कहेंगे अगर अपने पास डेल स्क्वायर फाई क्या हो जाए? जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है जी। ये अपने पास था। अब देखो जो अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उन पे काम करते हैं। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन बस इतना ही था अपना, और कुछ नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है इफ f vector is equal to 2yz I cap minus x square y j cap,
प्लस एक्स जेड स्क्र, ठीक है, एंड फाइव इज इक्वल टू टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब। फाइंड, फर्स्ट पार्ट अपने पास है एफ वेक्टर क्रॉस डेल फाइव, सेकंड अपने पास है एफ वेक्टर क्रॉस डेल फाइव। ठीक है, ये दो पार्ट अपने पास गिवन है यहाँ पे, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते हैं सिंप्लीफाई, बिल्कुल आसान है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपने पास जो गिवन है, गिवन अपने पास है एफ वेक्टर। ठीक है, इसको लिख देते हैं गिवन। एफ वेक्टर इज इक्वल टू टू वाई जेड आई कैप माइनस का एक्स स्क्र वाई जे कैप प्लस का एक्स जेड स्क्र, ठीक है, एंड फाइव इज इक्वल टू है टू एक्स स्क्र वाई जेड। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो यहां से मुझे पहले एफ वेक्टर क्रॉस डेल फाइंड करना पड़ेगा। एफ वेक्टर क्रॉस डेल, ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट का यूज करके सोल्व कर ले इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई कैप जे कैप के कैप, अब देखो पहले कौन, यहाँ पे पहले एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर है तो पहले यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे एफ वेक्टर के। ठीक है, टू वाई जेड माइनस का एक्स स्क्र वाई एक्स जेड स्क्र, फिर अपने पास आता है यहाँ पे डेल करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड। ठीक है, ये अपने पास आएगा। अब इसको सोल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले एफ वेक्टर का लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको जब एक्सपेंड करेंगे हम आई कैप, तो ये डिलीट, तो पहले हम क्या करते थे, टेलकोसेप के अंदर पहले जो डिफरेंशियल ऑपरेटर अपने पास है, ठीक है, इसको लिखते थे, राइट। क्यों, क्योंकि अपने पास वो इस टाइप से होता था, डेल क्रॉस एफ। बट अपने पास क्या है, अब है अपने पास एफ वेक्टर क्रॉस डेल, एफ वेक्टर क्रॉस डेल है, मतलब ये वाला पीछे आएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे आप, इसके अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिलीट, तो पहले क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्र वाई, फिर लिखेंगे यहाँ पे करली बाई करली, ठीक है, फिर माइनस एक्स जेड स्क्र करली बाई करली, ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। फिर है माइनस जे कैप, तो टू वाई जेड करली बाई करली जेड माइनस एक्स जेड स्क्र करली बाई करली एक्स प्लस के कैप, के कैप के लिए अपने पास टू वाई जेड करली बाई करली वाई प्लस एक्स स्क्र वाई करली बाई करली एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एफ वेक्टर क्रॉस डेल फाइव। ठीक है, देखो एफ वेक्टर क्रॉस डेल फाइव, अब फाइव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई, इसको लिखता हूँ आई कैप माइनस का एक्स स्क्र वाई करली फाइव बाई करली जेड, अब अपने पास ऐसे लगेगा ये, ठीक है, एक्स जेड स्क्र करली फाइव बाई करली फाइव माइनस जे कैप टू वाई जेड करली फाइव बाई करली जेड माइनस एक्स जेड स्क्र करली फाइव बाई करली एक्स प्लस के कैप टू वाई जेड करली फाइव बाई करली वाई प्लस एक्स स्क्र वाई करली फाइव बाई करली एक्स। ठीक है, इस टाइप से हमें अप्लाई करना है इसे, राइट। चलिए करते हैं आगे सोल्व इसको। अब जो फाइव है उसके वैल्यू पुट कर देते हैं, राइट। तो फाइव के वैल्यू अपने पास क्या है, फाइव के वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाता है आई कैप माइनस का एक्स स्क्र वाई करली वाई करली जेड, और जो फाइव है, फाइव के लिए अपने पास है टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब, फिर अपने पास माइनस का एक्स जेड स्क्र करली फाइव बाई करली वाई माइनस का एक्स जेड स्क्र करली फाइव बाई करली वाई, फाइव की वैल्यू है टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब माइनस जे कैप, अपने पास यहाँ पे टू वाई जेड करली फाइव बाई करली जेड, फाइव की वैल्यू टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब माइनस एक्स जेड स्क्र करली फाइव बाई करली एक्स, तो फाइव के लिए अपने पास यहाँ पे टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब, ठीक है, प्लस के कैप टू वाई जेड करली फाइव बाई करली वाई, और फाइव की वैल्यू है टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब
फिर अपने पास यहाँ पे दैट इज प्लस एक्स स्क्र वाई, करली फाइव बाई करली एक्स, फाइव के लिए अपने पास है 2x² जेड क्यूब। ठीक है, इतना काम हमें करना है यहाँ से। हाँ जी, अब इसके बाद आई कैप माइनस का x² वाई, इसका डायरेक्ट जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 टू जा 6 x² वाई जेड स्क्र माइनस एक्स जेड स्क्र, इसका डायरेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास आता है 2x² जेड क्यूब। ठीक है जी, नाउ माइनस जे कैप 2y जेड, इसका डायरेक्ट जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास क्या बनता है 6x² वाई जेड स्क्र माइनस एक्स जेड स्क्र, इसका डायरेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में 2x² जेड क्यूब। अपने पास दोनों सेम कैसे आ गए? एक सेकंड, ठीक है, अपने पास यहाँ पे एक्स वहां पे वाई था। ओके, प्लस, ठीक है, 2y जेड, इसका डायरेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में दैट इज 2x² जेड क्यूब माइनस का x² वाई, इसका डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में दैट इज 4x वाई जेड क्यूब। ठीक है, इतना काम हो गया सर। नाउ आई कैप, यहाँ से 15 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 माइनस का एक्स स्क्र है, एक्स स्क्र यहाँ पे तो x⁴ y² जेड स्क्र माइनस 2 एक्स क्यूब हो जाएगा अपने पास यहाँ पे x³ जेड⁵ ठीक है, माइनस जे कैप, ये बनता अपने पास 12 x² वाई² जेड स्क्र माइनस अपने पास बनता है यहाँ से 2 x³ और z⁵ प्लस, ठीक है, 4x² वाई जेड⁵ माइनस का 4x³ वाई स्क्र और z⁵। ठीक है जी, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और ये आ गया अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब चाहो तो फर्स्ट के अंदर से माइनस कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना भी छोड़ दोगे तभी अपने पास क्या रहेगा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अपने पास यहाँ पे लास्ट में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, एक सेकंड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे माइनस है अपने पास, यहाँ पे प्लस था लास्ट में, देखो प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास प्लस आएगा ये। ठीक है, और ये अपने पास प्लस है तो ये अपने पास प्लस हो जाएगा, बस ये काम करना था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास है एफ वेक्टर क्रॉस डेल फाई, तो पहले मुझे डेल फाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डेल फाई निकाल लेते हैं पहले। डेल फाई, डेल फाई का मतलब यहाँ पे क्या है? डेल फाई का मतलब है करली बाई करली एक्स प्लस करली बाई करली वाई प्लस करली बाई करली जेड। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, और फाई मेरे पास यहाँ पे, फाई की वैल्यू अपने पास थी यहाँ पे दैट इज 2x² वाई जेड, 2x² वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आई कैप, इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करता हूँ 4x वाई जेड क्यूब। ठीक है, और प्लस जे कैप, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे पास क्या मिलता है 2x² जेड क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो क्या मिलता है 6x² वाई जेड स्क्र। ठीक है, मेरे पास डेल फाई की वैल्यू आ गई 10। अब निकालना क्या है? अब निकालना है एफ वेक्टर क्रॉस। ठीक है, तो एफ वेक्टर क्रॉस निकाल देते हैं यहाँ पे, एफ वेक्टर क्रॉस डेल फाई। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे हम ऐसे, आई कैप, जे कैप, के कैप, एफ वेक्टर की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 2y जेड माइनस का x²वाई, और के कैप अपने पास वैल्यू है दैट इज x जेड स्क्र। नाउ डेल फाई की वैल्यू अपने पास है दिस 4x वाई जेड क्यूब, 2x² जेड क्यूब, 6x² वाई जेड स्क्र। ठीक है, ये अपने पास आया यहाँ पे एफ क्रॉस डेल फाई के लिए हम निकालना चाह रहे हैं।
अब इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अपने पास क्या आता आंसर, आई कैप। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, -x² की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बनता है यहाँ से, -6 x⁴ और y² z², -6 x⁴ y² z², ठीक है। फिर माइनस, लोअर की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अपने पास दिस, तो 2x³ z⁵, 2x³ z⁵ माइनस का जे कैप, ठीक है ना। जे कैप के लिए अपने पास 2yz और 6, दिस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, अपने पास बनता है यहाँ से x²y²z³, 12x²y²z³, ठीक है जी, ये अपने पास बन गए यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद ये हो गया दिस, तो 4 टाइम x²y z⁵, 4 टाइम x²y z⁵ प्लस के कैप, तो के कैप के लिए अपने पास 4x²y z⁴, तो 4x²y z⁴ माइनस, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा वहां पे, ठीक है, तो 4 टाइम x³ y²z³, 4 टाइम x³ y², 4 टाइम x³ y²z³, 4 टाइम x³, 4 टाइम x³ y²z³, ठीक है, ये अपने पास आएगा, ठीक है, ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन 2 अपने पास, इफ फाइव इज इक्वल टू 2x³ y² z⁴, फाइंड del डॉट del फाइव, दैट इज डाइवर्जेंस ग्रेड फाइव, ठीक है, ये फाइंड कर रहे हैं, हाँ जी। चलिए करते हैं फाइंड इसको, ये बिल्कुल आसान है, अपने पास गिवन है 5, दैट इज 2x³ y²z⁵, ठीक है, हमें निकालना डेल डॉट डेल फाइव, तो पहले डेल फाइव निकालते हैं, डेल फाइव अपने पास, डेल क्या है, करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस के करली बाई करली वाई जे कैप प्लस के करली बाई करली जेड के कैप, ठीक है, और फाइव अपने पास है 2x³ y² z⁴, ठीक है। चलिए निकालते हैं यहाँ से इसके लिए, तो ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, तो अपने पास क्या बनता है, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो 6 x² y² z⁴ आई कैप, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, अब करना वाई के रिस्पेक्ट में, दैट इज 4x³ y z⁴ प्लस फिर करना के कैप के जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो अपने पास बनता है ऐसे 8x³ y² z⁵, ठीक है। नाउ डेल डॉट डेल फाइव इज इक्वल टू, अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, अब निकालना डेल डॉट डेल फाइव, तो आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस का जे कैप करली बाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड, और डॉट प्रोडक्ट अपने पास किसके साथ है, इसके साथ, दैट इज 6x² y² z⁴ आई कैप प्लस 4x³ y z⁴ जे कैप प्लस 8x³ y² z⁴ के कैप, ठीक है, इसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, राइट ना। अपने पास यहाँ से क्या आएगा, कोर्सपॉन्डिंग की कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कर्ल बाई कर्ल एक्स इस पे अप्लाई हुआ, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो मिलता है 12x y² z⁴, फिर इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस का 4x³ z⁴, फिर आप जेड के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस का 24x³ y² z², ठीक है, ये आ जाएगा अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है जी। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, इफ f वेक्टर इज इक्वल टू 2x z² आई कैप
माइनस का वाई जेड जे कैप प्लस का 3x z³ के कैप। ठीक है। एंड फाइव अपने पास है x y z के इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एट 1 1 1। ठीक है। 1 1 पे हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, चलिए करते हैं फाइंड। तो अपने पास एक सेकेंड, वैल्यू को फाइंड करना है तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इसका। फर्स्ट पार्ट अपने पास डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है। इसको फाइंड करना है, चलिए करते हैं फाइंड डेल क्रॉस एफ वेक्टर। तो अपने पास एफ वेक्टर गिवन है 2x z² आई कैप माइनस का वाई जेड जे कैप प्लस का 3x z³ के कैप। ठीक है। देयरफॉर डेल क्रॉस एफ वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। तो डेल अपने पास यहाँ पे करली बाई करली एक्स, करली बाई करली बाई, करली बाई करली जेड। ठीक है। नीचे अपने पास एफ वेक्टर का दैट इज 2x z² माइनस का वाई जेड 3x z। ठीक है। ये अपने पास, अब देखो यहाँ पे पहले डेल है, पहले डेल है तो पहले डेल वाला लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके, इसका डेरिवेटिव कर सके। ठीक है। तो आई कैप, ये डिलीट तो करली बाई करली बाई थ्री। मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है अब तो। सिंपल अपने पास काम करना है यहाँ पे, डेरिवेटिव करना है इसका। ठीक है। मैं सिंपल लिख देता हूँ करली बाई दिस, तो इसका डेरिवेटिव करता हूँ y के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या बनता है 0। फिर माइनस दिस, इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है। तो अपने पास क्या आता है यहाँ से माइनस का y, तो अपने पास बन जाता है प्लस का y। माइनस का j क्या है, ये डिलीट, तो इसका डेरिवेटिव मुझे करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। दैट इज मिलता है मुझे 3z³ माइनस का, फिर मुझे इसका डेरिवेटिव करना z के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो अपने पास बनता है यहाँ से 4xz। ठीक है। प्लस ये क्या, ये डिलीट, तो इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 0 माइनस इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में 0। तो यहाँ से मेरे पास आया वाई आई कैप, और यहाँ से मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3z³ माइनस का 4xy जे कैप। ठीक है। और यहाँ से अपने पास लिखना था वो लिख दो इसको 0 के कैप, अदरवाइज ना भी लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो अपने पास 0 बन चुका है। ठीक है जी। चलिए फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास है कर्ल फाई एफ वेक्टर। ठीक है जी। ये अपने पास है यहाँ पे, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। पहले निकालते हैं फाइव एफ वेक्टर। और फाइव की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, फाइव के लिए अपने पास गिवन है एक्स वाई जेड। ठीक है। दैट इज एक्स वाई जेड। फिर अपने पास है एफ वेक्टर, एफ वेक्टर के लिए अपने पास गिवन है 2x z² आई कैप माइनस का वाई जेड जे कैप प्लस का 3x z³ के कैप। ये वैल्यू अपने पास है। एक सेकंड, एक छोटी सी वैल्यू रह गई अपने पास इन्फॉर्मेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एट 1 1 1। इस पे भी वैल्यू निकालनी मुझे। ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें निकाल लेते वैल्यू। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। एट 1 1 1, तो मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, डेल क्रॉस एफ। ठीक है। तो डेल क्रॉस एफ फैक्टर 1 1 1, वन वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो क्या मिलता है आई कैप माइनस का, या वन पुट करता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास क्या मिलेगा 3 मिलेगा, या वन पुट करता हूँ मेरे पास 4 मिलेगा जे कैप। दैट इज, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गया यहाँ से आई कैप 3 - 4 माइनस का 1, और एक बाहर है बैठा हुआ है तो प्लस का 1, दैट इज जे कैप। ठीक है। तो अपने पास इसका आंसर आ गया आई कैप प्लस का जे कैप। राइट। अब बात करते हैं इस, तो अपने पास ये बन जाता है अंदर मल्टीप्लाई होगी इसकी। ठीक है। तो क्या बनेगा ये 2x² वाई z³ आई कैप, 2x² वाई z³ आई कैप। ठीक है। फिर यहाँ पे करते हैं माइनस का x y² z² जे कैप प्लस 3 टाइम x² वाई z⁴ ठीक है। ठीक है। फाइव एफ वेक्टर की वैल्यू अपने पास ये आ गई है, हमें निकालना करल। ठीक है।
कर्ल फाइव एफ वेक्टर, दैट इज डेल क्रॉस फाइव एफ वेक्टर। हम ये निकालना है। ये निकालने के लिए डेरिवेटिव का यूज करते हैं यहाँ से, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट का यूज। ठीक है, तो अपने पास आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले अपने पास देखो क्या है, डेल है। डेल है तो करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। अब यहाँ से हमने जो वैल्यू निकालनी है फाइव एफ वेक्टर की, उसको लिखेंगे। अपने पास है टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब, टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब। फिर अपने पास वैल्यू माइनस एक्स वाई स्क्र जेड, माइनस एक्स वाई स्क्र जेड स्क्र। फिर अपने पास वैल्यू यहाँ से थ्री एक्स स्क्र वाई जेड फोर, थ्री एक्स स्क्र वाई जेड फोर। ठीक है, अब देखो पहले डेल अपने पास, तो इसको ध्यान रखते हुए काम करना में। ठीक है, तो आई कैप ये डिलीट, तो इसका अपने पास डेरिवेटिव करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्र जेड की पावर फोर, माइनस इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो मिलता मुझे यहाँ से माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस का टू एक्स वाई स्क्र जेड, माइनस जे कैप। तो यहाँ से अपने पास एक्स के डेरिवेटिव करेंगे इसका, दैट इज सिक्स एक्स वाई जेड की पावर फोर, माइनस ये डिलीट, तो इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में होगा, तो दैट इज थ्री टू द सिक्स एक्स स्क्र वाई जेड स्क्र, प्लस ठीक है, ये अपने पास है, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो माइनस का वाई स्क्र जेड स्क्र, माइनस बात करें इसकी। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करना है मुझे वाई के रिस्पेक्ट, तो मेरे पास आता है यहाँ से टू एक्स स्क्र जेड की। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है वन 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 पॉइंट पे। ठीक है, तो एट वन वन वन, तो अपने पास डेल क्रॉस फाइव एफ वेक्टर ये अपने पास है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, वन वन वैल्यू, तो आई कैप या वन वन लिखेंगे, वन वन के मल्टीप्लाई करते तो जो अपने पास कोफिशिएंट है कांस्टेंट है वो लिखे बचेगी तीन, यहाँ से बचेगा दो, माइनस का जे कैप सिक्स, माइनस का सिक्स, प्लस के कैप माइनस का वन, माइनस का टू। ठीक है, तो यहाँ से था फाइव आई कैप, यहाँ से अपने पास जीरो बन जाएगा ये, और माइनस का थ्री। ठीक है, ठीक है, यह आ जाएगा अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं आंसर अपने पास। अपने पास फाइव आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप, इसका आंसर कुछ और दिया गया है। इसका आंसर अपना थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग आंसर आई है कहीं पे। आंसर फाइव आई कैप तो ठीक है अपना, माइनस का फोर के कैप आना चाहिए, और जे कैप की वैल्यू दे रखी है माइनस का थ्री जे कैप। एक सेकंड चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। अपने पास एफ वेक्टर था फाइव, फाइव अपने पास था एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली इसकी, टू एक्स जेड स्क्र माइनस का वाई जेड माइनस प्लस का थ्री एक्स जेड क्यूब। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई की इसकी, तो अपने पास बना यहाँ से टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब, फिर माइनस का एक्स वाई स्क्र जेड स्क्र प्लस का थ्री एक्स स्क्र वाई जेड की पावर फोर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसको, टू एक्स स्क्र वाई जेड क्यूब माइनस का एक्स वाई स्क्र जेड स्क्र थ्री एक्स स्क्र वाई जेड फोर। ये था अपने पास एक्स वाई स्क्र जेड स्क्र थ्री एक्स स्क्र वाई जेड फोर। ठीक है, ये अपने पास था यहाँ से। तो डेरिवेटिव करने में चेक कर लेते हैं, डेरिवेटिव ने कुछ गलत कर दिया साइड में भी। तो अपने पास आई कैप के लिए बात करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव आई किस पैटर्न में करेंगे, तो थ्री एक्स स्क्र जेड फोर, फिर माइनस माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव जेड किस पैटर्न में करना है, तो अपने पास बनते हैं यहाँ से टू एक्स वाई स्क्र जेड, ठीक है, माइनस जे कैप रिजल्ट अपने पास, तो यहाँ से एक्स के स्क्वायर डेरिवेटिव, तो सिक्स एक्स वाई जेड फोर माइनस का इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में, दैट इज थ्री टू द सिक्स एक्स स्क्र वाई जेड स्क्र। ठीक है, अपने पास ये भी सिक्स एक्स स्क्र वाई जेड स्क्र, ये तो अपने पास ठीक आया हुआ है, प्लस के कैप। तो के कैप की बात करेंगे तो ये डिलीट अपने पास, तो इसका डेरिवेटिव करना मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का वाई स्क्र जेड स्क्र, इसका डेरिवेटिव करना माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, दैट इज अपने पास टू एक्स स्क्र जेड क्यूब। ये भी अपने पास ठीक आया हुआ है, मिस प्रिंटिंग तो कहीं दिखाई नहीं दे रही हमें। ठीक है, लिखने में अपना सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है।
रिमेन वैल्यू को फिर से चेक कर लेता हूँ। 2x² y z³ 2x² y z³ -x y² z², 3x² y z4, 3x² y z4। ये अपने पास ठीक चल रहा है सब कुछ। वैल्यू फेमस प्रिंटिंग कहाँ हो गई है? क्योंकि यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर तो 6 माइनस का 6 तो 0 बन जाएगा, लेकिन आंसर के अंदर ये 0 नहीं दे रखा। कर्ल फाई फैक्टर। अपने पास जो फाई की वैल्यू थी वो ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, जो अपने पास वैल्यू लिखी है वो मिस प्रिंटिंग है। हमने क्या किया है, जो फाई की वैल्यू अपने पास थी वो वैल्यू थी एक्स के, यहाँ पे गलत लिख रखा है मैंने। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया। कोई नहीं। फाई की वैल्यू x² y z, राइट। तो अपने पास फाई की वैल्यू x² y z, ये वैल्यू अपने पास आएगी। x² आएगा तो यहाँ पे अपने पास x³ हो जाएगा। ठीक है, ये भी मिस्टेक यहाँ पे मिलके मुझे, स्टेटमेंट प्रिंटिंग हो गई थी। कोई नहीं। तो x² यहाँ पे हो जाएगा अभी। तो x⁴ और इंक्रीज हो जाएगी तो अपने पास हो जाएगा x³। ये मिस प्रिंटिंग थी यहाँ पे, इसलिए आंसर अपना मैच नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं। 2x³ y z³, 2x³ y z³, यहाँ पे एक एक एक्स को इंक्रीज कर दो मैं। ठीक है, मेरे पास हो जाएगा x³, x², ये x³ हो जाएगा लास्ट में। ये थी मिस प्रिंटिंग यहाँ पे। कोई इशू नहीं है, मिल गया अपने पास मिस प्रिंटिंग। तो अपने पास ये काम कर रहे थे, y के स्पेक्ट्रम कर रहे थे इसका, तो अपने पास आएगा 3x³। फिर उसके बाद अपने पास ये रिजल्ट था, ये हो गया। इसका डेरिवेटिव जेड के स्पेक्ट्रम कर रहे थे, तो x² आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अपने पास इसके लिए काम करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव x के स्पेक्ट्रम करेंगे तो अपने पास 3 3 जा 9 हो जाएगा। अभी 6 नहीं रहेगा। 3 3 जा 9 x²। ठीक है, ये हो गया अपने पास डायरेक्ट जेड के रिस्पेक्ट में 2x³। तो अपने पास जेड के रिस्पेक्ट था, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा x³, राइट। फिर के कैप, इसके लिए काम करते हैं, तो यहाँ से अपने पास x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2x, -2x आएगा अपने पास यहाँ पे। मैं इसको लिख देता हूँ फिर से, कोई इशू नहीं है। हम बात करें कर्ल बाय कर्ल के कैप के लिए, तो यहाँ से अपने पास x के रिस्पेक्ट डायरेक्ट करते हैं तो -2x y²z²। ठीक है, फिर इसका डायरेक्ट करना मुझे y के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास ये क्यू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे इसके 1 1 पे, तो अपने पास यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा। ठीक है, ये 5 बन गया। यहाँ पे अपने पास 9, यहाँ पे अपने पास 6 है, तो 9 माइनस का 6 ये बनता है अपने पास 3। ठीक है, 9 माइनस का 6, और यहाँ से -2 तो -2 तो अपने पास ये बन जाता है माइनस का 3 जी कैप। ठीक है, अपने पास अब आ जाएगा इसका आंसर जे कैप, और अपने पास यहाँ से -4 के कैप, राइट। ये अपने पास इसका आंसर आ गया। कोई बात नहीं, लिखने में स्प्रिंटिंग हो गई थी स्टेटमेंट स्टार्टिंग में। चलिए, हमने इसको देख लिया, अदरवाइज नेक्स्ट में मिस प्रिंट होती। तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर, ये अपने पास है यहाँ। ठीक है, पहले डेल क्रॉस एफ वेक्टर निकालते हैं, राइट। तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर, इसके वैल्यू हमने निकाली है। डेल क्रॉस एफ वेक्टर वैल्यू हमने वैल्यू इसकी निकाली है फर्स्ट पार्ट के अंदर। देखो, डेल क्रॉस एफ वेक्टर अपने पास था, तो इसके लिए हमने निकाली यहाँ पे ये, राइट। आई कैप प्लस का जी कैप, ये वैल्यू आई थी अपने पास 1 1 फुट करने के बाद। ठीक है, तो इससे पहले जो वैल्यू आई थी मैं वो वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, वाई वाई आई कैप। ठीक है, इसको बाद में लिख रहे हैं क्योंकि 1 1 फुट करने के बाद आई है। ठीक है, मैं इसका यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपने पास वाई आई कैप माइनस 3z³ माइनस का 4xz, 3z³ माइनस का 4xz जी कैप यूजिंग पार्ट 1। ठीक है, हमने पार्ट 1 का यहाँ पे यूज कर लिया, अपना काम आसान हुआ। अब इसका डेल निकाल लेते हैं फिर से, डेल क्रॉस दैट इज इसका निकालना मुझे करल। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, ये अपने पास आएगा यहाँ से। तो अपने पास कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल बाई कर्ल वाई, कर्ल बाई कर्ल जेड। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ वेक्टर, इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से वाई, और यहाँ से अपने पास माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -3z³ प्लस 4xz,
और यहाँ पे अपने पास कोएफिशिएंट नहीं है तो ये जीरो अपने पास। ठीक है जी, इतना कम हो गया यहाँ से। नौ, तो कर्ल बाई कर्ल एक्स, तो हमें आई के स्पेक्ट में निकालना, आई कैप, ये डिलीट, ये जीरो हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना मुझे, माइनस लगाना पड़ेगा, राइट। तो अपने पास डेरिवेटिव जेड के स्पेक्ट में करेंगे तो क्या आता है, माइनस का 9 z स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो प्लस का 4x माइनस जे कैप, ये निकालना मुझे। तो यहाँ से इसका जीरो हो जाएगा, इसका करते हैं तो अपने पास जीरो आएगा। ठीक है, प्लस के कैप, इसका निकालते हैं यहाँ से तो अपने पास, जे कैप की बात कर रहे थे तो जे कैप के लिए जीरो हो जाएगा, ये जीरो का। ठीक है, फिर के कैप के लिए करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मिलता है यहाँ से 4z, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में मिलता है माइनस का 1। ठीक है, अपने पास ये आ गया यहाँ से। अब निकालो मुझे वैल्यू एट वन वन पे, डेल क्रॉस, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, तो वन वन पे निकालेंगे तो यहाँ पे वन पुट कर दो इसके अंदर, तो मेरे पास क्या बनता है, -9 प्लस का 4, माइनस का 5, एक बाहर माइनस है तो बनेगा 5, तो 5 आई क्या। फिर अपने पास यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस का 1, 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 के क्या। ठीक है, ये आ गया अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद क्या है बच्चों, फोर्थ पार्ट अपने पास है, डेल एफ वेक्टर डॉट करल एफ वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास है, आपको ये देता हूं मैं होमवर्क। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका बिल्कुल आसान है, पहले आपको कर्ल एफ फाइंड करना है। कर्ल एफ अपने पास फर्स्ट पार्ट का यूज कर लोगे डायरेक्ट, फिर उसकी एफ एक्सेस का डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं। ठीक है, आई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, फिर उसका डेल निकाल देना, राइट। ये काम आपको करना है, तो ये काम मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।